तो स्वागत है आप सबका दोस्तों सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग कवर कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं। पहला ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मेथड, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, और दूसरा होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड में हमने देखा था कि 4 रूल्स होते हैं। ठीक है, 4 रूल्स हैं। पहला रूल है कि अगर एसेट लॉस और एक्सपेंस इंक्रीज यानी बढ़ रहा है तो उसको डेबिट किया जाएगा। अगर एसेट लॉस और एक्सपेंस घट रहा है यानी डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। अगर लायबिलिटी इनकम और गेन बढ़ रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट किया जाएगा। अगर लायबिलिटी इनकम और गेन घट रहे हैं यानी डिक्रीज कर रहे हैं तो उनको डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो इन रूल्स को दिमाग में रखते हुए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो पहला ट्रांजैक्शन इसमें देखते हैं क्या हुआ है। अमित स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 रुपये एज कैपिटल इन कैश। तो अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया है। मैंने आपको याद हो तो अकाउंटिंग टर्म्स हम जब समझ रहे थे तो हमने कहा था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम जो भी फंडिंग करते हैं तो उसको कैपिटल कहा जाता है। तो अमित भाई साहब ने क्या किया है, 50,000 रुपये लगाए हैं, नगद नगद 50,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, कैपिटल के रूप के। ठीक है, और वो भी कैश में। तो यानी चेक वेक के फॉर्म में नहीं लगाया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं लगाया है, नगद 50,000 रुपये कैपिटल के रूप में लगाए हैं। तो यानी यहाँ कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक कैश और दूसरा कैपिटल, है ना। ठीक है दोस्तों, कैश और कैपिटल। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कैश, एसेट, लाइबिलिटी, एक सेकेंड लिखते हैं, एसेट, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन, 6 चीज़ें। तो ये देखो दोस्तों, आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो कैश और कैपिटल है, दो चीज़ें, दो अकाउंट्स हमको मिल रहे हैं ना यहाँ से। तो कैश इन 6 कैटेगरीज में से किन कैटेगरीज में फॉल करता है। कैश एसेट है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है कि लॉस है कि गेन, इनकम है और कि गेन है। तो आप बताइए कैश क्या है। कैश एक ऐसी चीज़ है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, इसलिए कैश क्या है, एक एसेट है। अब ये डिसाइड करिए, तो कैश को एसेट लिख लेते हैं यहाँ पे। अब ये डिसाइड करिए कि कैपिटल क्या है। कैश कैपिटल एसेट है कि लाइबिलिटी है कि एक्सपेंस है कि लॉस है कि इनकम है कि गेन है। तो लाइबिलिटी, कैपिटल आपको याद हो तो जब इसकी डेफिनेशन हमने समझी थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, तो हमने देखा था कि कैपिटल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फंडिंग है जो बिजनेसमैन ने लगा तो दी है, बट हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में उसको पे करना पड़ेगा बिजनेसमैन को ये पैसा। तो इसलिए कैपिटल भी क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है, एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। तो कैपिटल क्या है, एक लाइबिलिटी है। अब याद रखना सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो बिजनेस में कैश बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है ना। और उसमें कैपिटल बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है ना। तो अगर कैश बढ़ रही है यानी एसेट बढ़ रहा है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है ना। तो कैश अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो। इसको लिखो कैश अकाउंट DR। और कैपिटल यानी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। तो उसको यहाँ नीचे लिखो कैपिटल अकाउंट। और आगे CR VR लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि CR लगाने की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, 2 कैपिटल अकाउंट।
अगर आपने किसी भी अकाउंट से पहले टू लगा दिया, इसका मतलब आप इस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं जर्नल की भाषा में। ठीक है, सही बात है दोस्तों। दोनों तरफ 50,000-50,000 रुपये से ये रिकॉर्ड होगा, दोनों अमाउंट्स। ठीक है, क्लियर है, आपको ये समझ में आ रहा है। अब आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके नीचे एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे उस ट्रांजैक्शन या इवेंट का, हर उस ट्रांजैक्शन और इवेंट को जर्नल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करने के बाद। उस डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं नरेशन। तो इसका नरेशन हम क्या देख सकते हैं, इसका नरेशन हम देंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। ठीक है, चलिए। अमित इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 1,00,000 रुपए बाय चेक। तो अमित का इतने से पेट नहीं भरा, उसको लगा अभी पर्याप्त कैपिटल नहीं है मेरे पास, तो उसने और कैपिटल लगाई। ठीक है, तो और कैपिटल लगाई तो एक अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल है ना, और कैपिटल आप जान गए हो कि लाइबिलिटी है। और अमित और कैपिटल लगा रहा है तो बिजनेस में क्या हो रहा है, कैपिटल की वृद्धि हो रही है ना, तो कैपिटल बढ़ रही है। और अमित इस बार कैपिटल चेक के फॉर्म में लगा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक के फॉर्म में लगा रहा है, तो इस बार कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, बैंक का। ठीक है, अब ये बताइए बैंक क्या है, हमारे पास नगद पैसा नहीं पड़ा है, हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा है, तो वो क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन है। तो बैंक में भी पैसा पड़ा है, तो अगर नगद पैसा पड़ा हो चाहे बैंक में पैसा पड़ा हो, देगा तो वो फ्यूचर में बेनिफिट ना। तो बैंक में भी जो पैसा पड़ा है वो भी क्या है, एसेट है। ठीक है, और क्या हो रहा है, ये पैसा भी बिजनेस में बढ़ रहा है। तो अगर एसेट बढ़ता है, ठीक है, रूल पे जाओ, एसेट बढ़ता है तो क्या किया जाता है, उसको डेबिट यानी बैंक अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक को कर दो यहाँ डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्या ये मैंने सही लिखा है, नहीं सर, लपड़ मार देंगे, सीआर को काटो यहाँ से, क्योंकि जर्नल में क्या करना जाता है, ऐसे सीआर नहीं लिखते हैं आप किसी भी अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए, बल्कि क्या करते हैं, अगर किसी भी अकाउंट को क्रेडिट करना है तो उससे पहले टू लगा दो। ठीक है, तो चलो लगा दिया। ठीक, अब दोनों ही अमाउंट्स को, डेबिट वाली अमाउंट पे भी 1,00,000 रुपये चढ़ा दें और इधर क्रेडिट वाली अमाउंट पे भी 1,00,000 रुपये चढ़ा देते हैं। और नीचे एक छोटा सा नरेशन हमें देना पड़ेगा, तो वो क्या देंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय चेक। ठीक है दोस्तों, हाँ, चलिए नेक्स्ट है, अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 रुपये इन कैश एंड 2,00,000 रुपये बाय चेक। ठीक है, तो अमित ने, अच्छा ये कैपिटल कैपिटल की बात चल रही है तो यहाँ पे फिर से एक अकाउंट कौन सा है हमारा, कैपिटल। ठीक है, अमित ने फिर से कैपिटल लगाई है, और कैपिटल लगाई है तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है। इस बार कैसे लगाई है, 50,000 रुपये लगाए हैं कैश में, तो कैश क्या है, एसेट है, और बिजनेस में क्या हो रहा है, कैपिटल लगाने से एसेट बढ़ रहा है। और 2,00,000 रुपये लगाए हैं चेक में, तो चेक में लगाए हैं यानी बैंक, बैंक भी एसेट है, और कैपिटल लगाने की वजह से ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कैश अकाउंट यानी डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट यानी बैंक अकाउंट भी डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश कितने से डेबिट करेंगे, कैश में कितनी कैपिटल लगाई है, 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये से उसको डेबिट करेंगे।
बैंक कितने से डेबिट करेंगे? चेक में कितनी कैपिटल लगाई है? 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए से डेबिट करेंगे। और कैपिटल को पूरा, जितनी कैपिटल आई है कितनी, 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख से क्रेडिट करेंगे। और यहाँ नरेशन डाल देंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड in cash and also by check। ठीक है तो भाई चलिए, तो याद है कल मैंने आपको कहा था कि जर्नल में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक अकाउंट डेबिट हो और सिर्फ एक अकाउंट क्रेडिट हो। मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट भी हो सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, एक से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट है, 2 अकाउंट डेबिट है। तो जब भी, ठीक है, जब भी एक से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट हो, तो वैसी जर्नल एंट्री को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको कंपाउंड जर्नल एंट्री। चलिए, अब ये कह रहा है अगला ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड 10,000 रुपये इन बैंक। तो हमने 10,000 रुपये अपने बैंक के खाते में जमा किए हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपये बैंक के खाते में जमा किए हैं, तो एक अकाउंट हो गया कैश, जो हमारे पास नगद रहा होगा, वो क्या है? एसेट है। और दूसरा रहा होगा, हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो दूसरा अकाउंट्स कौन सा इफेक्ट हो रहा है? बैंक, वो भी एसेट है। तो कैश जो है हमारे पास, हमारे बिजनेस से जा रही है कि आ रही है? तो आप कहेंगे आप, हमारे पास जो नगद कैश पड़ी है वो तो हम बैंक में जमा किए दे रहे हैं, तो हमारे पास से नगद कैश जा रही है, तो ये डिक्रीज़ हो रही है। और बैंक में जो हमारा बैंक अकाउंट है हमारे बिजनेस का, उसमें पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है? उसमें पैसा बढ़ रहा है। तो एक एसेट घट रही है, एक एसेट बढ़ रही है। तो जो एसेट घट रही है उसको क्या किया जाएगा? जो एसेट घटती है उसको क्रेडिट किया जाता है, जो एसेट बढ़ती है उसको डेबिट किया जाता है ना। तो बढ़ कौन सी एसेट रही है? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्या कर लेते हैं? डेबिट कर लेते हैं। और जो एसेट घट रही है यानी कैश अकाउंट, उसको क्रेडिट कर देते हैं टू कैश अकाउंट। 10,000, 10,000। अब यहाँ पे नरेशन, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा ट्रांजैक्शन पढ़िए, क्या कह रहा है? परचेस्ड गुड्स ऑफ 15,000 रुपये इन कैश, ठीक है। तो 15,000 रुपये के गुड्स हमने परचेज किए हैं, किस पे? कैश पे किए हैं। तो हम गुड परचेज कर रहे हैं, और परचेज करना क्या होता है? एक खर्चा होता है ना, ठीक है। परचेज करना तो एक खर्चा होता है। आप कोई भी सामान बाजार से खरीद के लाए तो आप क्या कर रहे हैं? खर्चा ही तो कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एक अकाउंट और इफेक्ट हो रहा है, वो है कैश, ठीक है। और वो क्या है? एक एसेट है। तो कैश की वैल्यू आपके पास से कम हो रही है बिजनेस से, कि बढ़ रही है? अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो उससे आपकी बिजनेस में जो कैश की वैल्यू है, नगद कैश की वैल्यू है, वो कम हो रही है, ठीक है। और परचेज यानी खर्चा आपके बिजनेस में बढ़ रहा है कि नहीं? तो ऑब्वियसली वो बढ़ रहा है, क्योंकि आप गुड्स खरीद रहे हैं, तो गुड्स खरीदने से खर्चे तो आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो उसको क्या किया जाता है? एक्सपेंस देखो, अगर बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है, और एसेट अगर घटता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो परचेज क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा।
और कैश क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। चलो, परचेज्ड गुड, अगला ट्रांजैक्शन देखो, परचेज गुड्स ऑफ 75,000 रुपये अगेंस्ट चेक। तो 75,000 रुपये के गुड्स हमने इस बार परचेज किए हैं और वो भी चेक दे के पेमेंट किए हैं। ठीक है, चेक दे के पेमेंट की है। तो एक अकाउंट फिर से कौन सा हुआ है, परचेजेस है। परचेजेस खर्चा होता है, और आप गुड्स खरीद रहे हैं, खर्चा जरूर बिजनेस का बढ़ा रहे हैं, है ना। और आपने चेक से पेमेंट की यानी बैंक। ठीक है, बैंक क्या है, एसेट। तो बैंक से पैसा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, आप खर्चे के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से पैसा कम हो रहा है। ठीक है, तो सेम ऊपर वाला लॉजिक अप्लाई करेगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। दोनों तरफ 75,000 रुपए से डेबिट क्रेडिट कर दो। बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय चेक। ठीक है, चलिए, परचेज्ड गुड्स ऑफ 5,000 रुपये इन कैश फ्रॉम रमेश। ठीक है, तो हमने 5,000 रुपये के गुड्स क्या किए हैं, रमेश से कैश में खरीदे हैं। ठीक, तो अब इस ट्रांजैक्शन को पढ़ने की कोशिश करो, क्या कह रहा है कि रमेश से 5,000 रुपये के गुड्स खरीदे हैं, कैश पे खरीदे हैं। तो कैश पे खरीदे हैं ना, तो यानी नगद सेल हुई है, सॉरी नगद परचेज की है। ठीक है, रमेश का नाम भले ही आ रहा है लेकिन क्या नाम है, रमेश से कैश पे खरीदे यानी नगद परचेज की है हमने गुड्स की। तो अगर नगद परचेज की है तो पहला अकाउंट तो परचेज इफेक्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ दूसरा कौन सा है, कैश। ठीक है, कैश की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ रही है। सही बात है। चलिए, तो सेम जो यहाँ फिफ्थ ट्रांजैक्शन की एंट्री थी, सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी यहाँ पे भी, क्योंकि आपने नगद पे ही गुड्स खरीदे हैं। 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये से डेबिट, 5,000 रुपये से क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। ठीक है, चलिए, अब आगे देखो, अगला ट्रांजैक्शन बहुत बढ़िया है, गूगली है ये। गुड परचेज गुड्स ऑफ 75,000 रुपये फ्रॉम रमेश। पिछला वाला क्या था, परचेज गुड्स ऑफ 5,000 रुपये इन कैश फ्रॉम रमेश। तो पिछला वाला क्या कह रहा था, 5,000 रुपये के गुड्स खरीदे हैं रमेश से कैश में। ठीक है, और ये वाला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, परचेज्ड गुड्स ऑफ 75,000 रुपये फ्रॉम रमेश। तो ये क्या कह रहा है, 75,000 रुपये के गुड्स खरीदे हैं रमेश से, बट ये वाला ट्रांजैक्शन ये सिग्निफाई नहीं कर रहा है कि रमेश से नगद में खरीदे हैं कि उधार पे खरीदे हैं, कैश पे खरीदे हैं कि क्रेडिट पे खरीदे हैं। ठीक है, वो वाला ट्रांजैक्शन तो क्लियर कर रहा था इन कैश लगा के कि नगद परचेज की है, लेकिन ये वाला तो क्लियर कर नहीं रहा कि नगद है कि उधार पे है।
तो अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो कि परचेज़ कैश पे है कि उधार पे है, तो हम हमेशा मानेंगे कि परचेज़ हमने उधार पे की है। तो रमेश से हमने ये गुड्स क्या किए हैं, उधार पे ख़रीदे हैं। ठीक है, ये सिग्निफाई नहीं हो पा रहा ना कि हमने गुड्स कैश पे ख़रीदे हैं कि क्रेडिट पे ख़रीदे हैं, तो हम मानेंगे कि क्रेडिट पे ख़रीदे हैं। तो पहला अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, परचेज़ अकाउंट एक्सपेंस है जो कि बढ़ रहा है। और दूसरा अकाउंट कौन सा है, अगर आप उधार पे परचेज कर रहे हैं गुड्स को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने क्रेडिटर का नाम लिखना पड़ेगा। तो आपका क्रेडिटर कौन है, रमेश। रमेश क्या है आपका क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी। तो यहाँ उधार पे गुड्स खरीदने से लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी सर, लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। ठीक है, कितने हज़ार से, 75,000 से। और रमेश उसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट। तो टू रमेश कितने से, 75,000 रुपीज़ से। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर है दोस्त। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, गुड्स कॉस्टिंग 7500 रुपये रिटर्न टू रमेश। तो हमने गुड्स खरीदे थे ना 75,000 रुपये के रमेश से, और उससे पहले 5,000 के और ख़रीद लिए थे। बट कैश में जो खरीदे थे वो इतना नहीं है, लेकिन जो उधार पे हम गुड्स खरीदते हैं वो अगर हमें ना पसंद आए तो हम लौटा भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो 75,000 के खरीदे थे ना, उसमें से हमने 7500 रुपये के गुड्स उसको वापस कर दिए। तो हमने जो परचेज किए थे गुड्स, परचेज किए हुए गुड्स रिटर्न कर दिए, यानी परचेज रिटर्न किया है ना। अब सोच के बताओ, 75,000 रुपये देने थे रमेश को इस परचेज के बदले, लेकिन 7500 के गुड्स वापस कर दिए। तो 7500 रुपये उसको अब कम देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, अब उसको केवल 67,500 रुपीज़ देने पड़ेंगे ना, क्योंकि 75,000 के गुड्स उससे लिए थे, 7,500 के वापस कर रहे हैं, तो 67,500 ही केवल उसको अब पे करने पड़ेंगे। तो 7,500 रुपीज़ उसको कम पे करने पड़ रहे हैं ना, परचेज रिटर्न करने की वजह से। तो परचेज रिटर्न क्या है, हमारा एक गेन है। ठीक है, और रमेश वो तो हमारी क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है कि कम हो रही है, लाइबिलिटी आपकी अब कम हो रही है, क्योंकि 75,000 की थी, 75,000 से 67,500 की हो जाएगी। और गेन आपका बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वो तो बढ़ रहा है, क्योंकि परचेज रिटर्न आपने किया है, तो उसकी वजह से आपका ये 7500 का गेन बढ़ रहा है। तो रूल पे चलते हैं। रूल क्या कहता है कि अगर गेन बढ़ रहा है यानी इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो, और लाइबिलिटी तो आप जानते हैं अगर डिक्रीज़ होती है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो यानी यहाँ क्या किया जाएगा, रमेश डेबिट होंगे और परचेज रिटर्न क्रेडिट होंगे। रमेश डेबिट कितने से, 7500 से, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू रमेश। ठीक है भाई लोग, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 रुपये इन कैश। तो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं वो भी कैश पे। तो कैश हमारा एसेट है, और गुड्स बेचेंगे वो भी कैश पे यानी नगद पे सेल कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास कैश आएगी, यानी बिजनेस में कैश की वैल्यू बढ़ेगी। और आप सेल कर रहे हैं ना गुड्स की, तो सेल्स क्या हुई, सेल्स तो आपकी कमाई है यानी इनकम है। और इनकम बढ़ रही है कि घट रही है, ऑब्वियसली बढ़ रही है, 25,000 रुपये से बढ़ रही है। ठीक है, तो
रूल क्या था, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, मेरे ख्याल से अब तक तो याद हो गया होगा आपको। और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो कैश को क्या कर देंगे डेबिट, और सेल्स को क्या कर देंगे क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 25,000, 25,000। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। तो ये थे हमारे ट्रांजैक्शन। तो चलिए, नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू फॉर 50,000 रुपये अगेंस्ट चेक। तो हमने 50,000 रुपये के गुड्स सोल्ड किए हैं। तो सेल्स क्या है, इनकम है, और इनकम हमारी बढ़ रही है, गुड्स सेल करने से तो इनकम बढ़ेगी। और चेक पे पेमेंट की है उसने, सामने वाले बंदे ने चेक पे पेमेंट की है। ठीक है, तो वैसे तो आगे एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो जब भी हम चेक रिसीव करते हैं तो इस पे एक अलग से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप उसको ठीक मान लीजिए कि आपने चेक लिया है। तो चेक लेने पे आप क्या करेंगे, आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और बैंक में, बैंक एक एसेट है, और चेक आपको मिल रहा है तो बैंक में पैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी एसेट बढ़ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इनकम बढ़ रही है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होता, यहाँ एक दूसरा अकाउंट है जो डेबिट होता है। एक कंडीशन होती है, जब आप चेक रिसीव करते हैं तो अगर आप सेम डे डिपॉजिट कर दें तब आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। बट अगर आप सेम डे डिपॉजिट ना करें तो एक दूसरा अकाउंट डेबिट होता है। बट उसके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट है, जर्नल चैप्टर में ही है, तो उसको थोड़ी देर बाद, एक दो वीडियोस के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, 50,000, और ये रहा 50,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू विक्रम फॉर 10,000 रुपये अगेंस्ट कैश। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ कि विक्रम को गुड्स बेचे हैं 10,000 रुपये में अगेंस्ट कैश, यानी कैश पे बेचे हैं। तो कैश पे बेचे हैं ना, तो ज़्यादा माथा लड़ाने की ज़रूरत नहीं। कैश क्या है, एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, और सेल्स इनकम है, इनकम की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो एंट्री क्या बन गई, एसेट बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम बढ़ रहा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये क्या है, 10,000 रुपये, और ये क्या है, 10,000 रुपये। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ठीक है भैया, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं अभी। और यहाँ हमने 10-12 ट्रांजेक्शन किए हैं इस वीडियो में, आगे के और कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे, कुछ और वैरायटी करेंगे। और इस ये वाला जो टाइप है हमारा, इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप ऐसा करिए कि ये ट्रांजेक्शन्स देख लीजिए, इस पेज पे भी हैं, और इन ट्रांजेक्शन्स को आप स्वयं भी करके आइएगा, और फिर हम लोग टैली करेंगे। ठीक है,
ठीक। ठीक है दोस्त, तो चलिए ये आप ट्रांजेक्शन करिएगा, फिर हम लोग अगली क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए धन्यवाद और मिलती है नए वीडियो में।